नंगा करके मारे, पूरे कपड़े उतार दिए उनके तन के। हाँ, बदतमीजी से मारा है बहुत। ये नाक की हड्डी टूट गई उनकी, यहाँ चाकू मारा है उनके, यहाँ मारा, इस पैरों में दिक्कत है, छाती में पूरे दर्द है उनके। आते कार से तीनों दिन हमला करते मेरे पति के ऊपर और मुझे धक्का मार देते वहाँ से, और मेरे पति को खींचते हुए ले आते हैं। वो मेरा भाई मेरे साथ जाता है तो उसको भी कहता है तेरे भाई को उसको मारेंगे और तेरे भतीजों को भी मारेंगे। इन लोगों पे पुलिस कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं ले रही एक्शन भैया। वो तो बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड को धमकी दे रहे थे, मुझे भी धमकी दे रहे थे फ़ोन करके कि तुझे जान से मार देंगे, तेरे पति को बंद होने दे, तुझे हम जान से मार देंगे, बच्ची को ले जाएंगे उठा तेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे हम। सरबत्ती गंदी गंदी गाली, वो बड़े बूढ़े बेचारे अस्पताल में पहुंच गए, वो डर के मारे। मतलब घर के बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा यहाँ पर? आपके हस्बैंड से कोई लड़ाई नहीं हुई? नहीं, मेरे देवर से हुई थी लड़ाई, तो वो बीच बचाव कर रहे थे मेरे देवर पे, और मेरे देवर को हटा रहे थे मेरे हस्बैंड। वो 10-12 जन आए थे मार, वो कम से कम 15 जन थे, तो ये बचाए थे मेरे हस्बैंड उन लोग को। तो बीच में से उन्होंने हमला कर दिया सारों ना के, तो जब गलती से वो लग गया था चाकू यहाँ पर। हमारा धमकी दे सकते, मार सकते हो जब मर्जी, धमकी देते हमें कि मार देंगे जान से। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त सुंदर नगरी इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर आपसी रंजिश के चलते एक शख्स को बीच सड़क पर बेरहमी से मारा जाता है। इतना ही नहीं, उसके कपड़े उतार कर उस पर चाकुओं से हमला किया जाता है। फिलहाल अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी मेरे साथ उनकी पत्नी और उनकी माँ मौजूद है, जो हमको बताएंगी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था और इनके हस्बैंड पर आखिर इतना जानलेवा हमला क्यों किया गया। क्या नाम है मैम आपका? मुस्कान। क्या हुआ था उस वक्त? मेरे हस्बैंड को हम जीटीवी से आ रहे थे, हम दोनों, हम अपने मामा को देख के आ रहे थे। तो जो अकबर थे, जाहिद था, दानिश था, ये कार में थे चारों, तीनों के तीनों। तो इन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी, मेरे हस्बैंड को वहाँ पर ही हम उतर गए ऑटो से। तो ऑटो आ गया, हम जाएंगे नहीं उस साइड, तो हम उधर ही उतर गए बीच रोड पे ही। वो आते कार से तीनों दिन हमला करते मेरे पति के ऊपर और मुझे धक्का मार देते वहाँ से, और मेरे पति को खींचते हुए ले आते हैं वो ढाल की गाड़ी पे, और बहुत मारते, पल्ले रोड पे ले जाके बहुत मारते मेरे हस्बैंड को। मारते? और आपने तो इन लोगों के नाम भी बताए, यानी कि आप इन लोगों को जानते हैं? नहीं, ये पड़ोस में ही रहते हैं हमारे। पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ। पहले से कोई रंजिश? नहीं, इन्होंने कोई रंजिश नहीं थी, इनसे पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। आपके हस्बैंड से कोई लड़ाई नहीं हुई? नहीं, मेरे देवर से हुई थी लड़ाई। अच्छा, आपके हस्बैंड के भाई से लड़ाई हुई थी, लेकिन आपके हस्बैंड को इनको झूठे मुकदमे में फंसा रहे मेरे हस्बैंड को। किस मुकदमे में फंसा? क्या बोलते, इन्होंने चाकू मारा है, 307 का मुकदमा लगा रहे। आपके पति पर लगा है? हाँ। अच्छा, आप कह रहे झूठे केस पे फंसाया था? हाँ। ये कितने लोग थे जिन्होंने अटैक किया? 3 जन थे, ये एक तो अकबर था, एक जाहिद था, एक दानिश था। 5-6 जन है, लेकिन उनको याद 3 लोगों ने हमला किया था आपके हस्बैंड पर। कोई बीच बचाव के लिए आया था वहाँ पर? क्योंकि बीच रोड पर ऐसे मारा जाता? नहीं, रात का टाइम था, कोई भी नहीं था, ये 12-11 बजे की बात थी, कोई नहीं था रोड पे। तो कह सकते कि पूरी प्लानिंग से वो आप लोगों का पीछा कर रहे थे, या फिर अचानक से वो मिले? वो हमारा बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड को धमकी दे रहे थे, मुझे भी धमकी दे रहे थे फ़ोन करके कि तुझे जान से मार देंगे, तेरे पति को बंद होने दे, तुझे हम जान से मार देंगे, बच्ची को ले जाएंगे उठा, तेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे हम। ऐसे धमकी। आपकी बच्ची कितने साल? 2 साल की है मेरी 2 बेटी। साल की, और बच्ची को उठाने की भी बात कर रहे हैं? हाँ, धमकी देते हैं कि मार देंगे, तेरी बेटी को ले जाएंगे उठा के, तेरे हस्बैंड को बंद करवा के, और बोले तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, क्या कहीं भी जाओ, प्रशासन के पास जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो मुखबर है। तो आप कह रही है कि आपके देवर की रंजिश चल रही थी, तो देवर पर क्या एक्शन हुआ है? क्योंकि और क्यों उनसे रंजिश चल रही थी? वो मतलब मेरे घर पे आए थे मारने के लिए वो, ठीक है, मेरे हस्बैंड को, ठीक है। वहाँ से मेरा देवर जा रहा था निकल के, तो उन्होंने देखा कि इसके भाई को मार रहे, तो वो बीच बचाव कर रहे थे मेरे देवर भी, और मेरे देवर को हटा रहे थे मेरे हस्बैंड। वो 10-12 जन आए थे मार, वो कम से कम 15 जन थे, तो ये बचाए थे मेरे हस्बैंड उन लोग को। तो बीच में से उन्होंने हमला कर दिया सारों ना के, तो जब गलती से वो लग गया था चाकू यहाँ पर, यहाँ लग गई थी चाकू। आप कह रहे बीच बचाव करने के लिए आपके हस्बैंड आगे गए? हाँ, तो वो मार रहे थे, मेरे पत्थर मार रहे थे मेरे देवर को, मेरे हस्बैंड को, तो बीच बचाव कर रहे थे, साइड हटा रहे थे, तो एकदम से चाकू मार दिया था उन्होंने, गलती से लग गया था मेरे देवर से चाकू, तो वो एकदम से उन्होंने हमला कर दिया, तो वो हटाने लगा, तो मेरे पति का झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने भी मारा है, मगर मेरे हस्बैंड ने नहीं मारा था उन्हें। जी मैम, क्या कुछ पूरी रंजिश रही है? कब से ये आप लोगों का मैटर चल नहीं थी, वो तो खाली उस दिन ही होता, वैसे बराबर कम से तू मैं हो जाती ना, ऐसे हुआ था फ़ोन पे। ये पड़ोसियों का झगड़ा ने काफ़ी खूंखार रूप ले लिया? खूंखार रूप ही ले लिया उन्होंने। भैया पड़ोसी नहीं है, थोड़े दूर रहते हैं भैया, हमसे तो कोई मतलब नहीं है उनसे, ठीक है ना, हम नहीं जानते उनको ज़्यादा। इससे पहले कोई धमकी वगैरह आई थी आपको? नहीं, उसके बाद ही आई है धमकी।
मेरा भाई मेरे साथ जाता है तो उसको भी कहता है तेरे भाई को उसको मारेंगे और तेरे भतीजे को भी मारेंगे। इन लोगों पे पुलिस कोई एक्शन? नहीं, कुछ नहीं ले रही एक्शन भैया, वो तो कुछ भी नहीं ले रहे। देखो SHO नहीं फ़ोन उठाते और ना आयु साहब फ़ोन उठाते और कुछ भी नहीं करते। वो हम थाने जाते हैं, हमें वापसी भेज पूरे एक देते दिन हो गया, हैं फिर कि हमें 2 महीने हमें ऐसे भगाया है पुलिस वालों ने, हमारे पैसे भी खाए पुलिस वालों ने, 40,000 रुपये दिए हमने, पैसे भी दिए। उस जब भी हमारा कुछ नहीं हो पाया। कौन सा थाना पड़ता है? नगरी हंडी से ऑफिस भी गए, वहाँ से भी वो ऊपर से फ़ोन कराया तब तो उन्होंने हमारी वो कर दी। आप कह रही कि आप लोगों ने पैसे तक दे दिए? ये आइयो को 40,000 रुपये दिए हमने। अच्छा, क्या फिर आश्वासन दिया आपको? नाम कुछ आश्वासन दिया, काम करेंगे या नहीं? हाँ, सुबह शाम कहते थे तुम्हारी अब कंप्लेंट हो जाएगी, रात को हो जाएगी, दोपहर में हो जाएगी, ऐसे करते थे हम पे। ऐसे भगाया कम से कम 20 दिन हमें ऐसे भगाया उन्होंने कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, ऐसे हमें भगाया। जब हम DCP ऑफिस गए, जब हमारी वहाँ पर थोड़ी कार्रवाई करी, बस कंप्लेंट दर्ज कर दी, मगर इन मुजरिम को पकड़ा नहीं है अभी। ये तो घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं। कल कह रहा है वो अपने बाप से पैदा नहीं, अगर मैंने कंप्लेंट यहीं से नहीं कटवाई और मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्या आइयो हो क्या ना हो। हौसले बुलंद है काफी ज्यादा। पूरे धमकी देते हैं, पूरा खुलाम धमकी देते हैं वो। भैया वो तो मुखबर है, कुछ भी कर सकते हैं। आपसे ही झगड़ा हुआ पहले और किसी से भी हो चुका? किसी से ही नहीं, हमारे घर में किसी से नहीं है। नहीं, उन लोगों का झगड़ा आए दिन वो तो आए दिन जिस मर्जी से करता है, आए दिन जिस मर्जी से। उन पर इतने मुकदमे हैं उनके ऊपर। ससुराल वाले बेचारे बहुत आपके हस्बैंड को कहाँ चोटें आई, अभी क्या हालत है? मेरे हस्बैंड तो बहुत अभी इस टाइम वो है, ये नाक की हड्डी टूट गई उनकी, यहाँ चाकू मारा है उनके, यहाँ मारा, इस पैरों में दिक्कत है, छाती में पूरा दर्द है उनके। हाँ, ये यहाँ पे ये टांग बिल्कुल वो हो गई कि बिल्कुल ना नस चढ़ गई उनकी टांग की, चलन जाया टांग से बिल्कुल भी। कह रहे थे बहुत बेरहमी से उन लोगों ने। देखो वीडियो है वो तो सामने दिखाई दे रही वीडियो, जो झूठ देखो थोड़ी है। वीडियो में देखो कैसे मारे, नंगा करके मारे, पूरे कपड़े उतार दिए उनके तन के। हाँ, बदतमीजी से मारा है बहुत। और जाहिद ने है क्या नाम, जाहिद और क्या दानिश ठेकेदार रकबन ने बहुत मारा है उनको तीनों को। अच्छा, इसके बाद आप लोग कंप्लेन लिखने गए? आपकी कंप्लेन वगैरह लिखते FIR कम से कम 20-25 दिन बाद हमारी कंप्लेंट दर्ज करी है उन्होंने। जब हम DCP ऑफिस गए, जब हमारी कंप्लेंट दर्ज करी है, फिर जाके सुनवाई कर दी, मगर उन्होंने पकड़ा नहीं, मुजरिम को नहीं पकड़ा। सिर्फ कंप्लेंट। जिन्होंने चाकू चलाया है वो अरेस्ट हुआ? नहीं, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, उनमें से कोई भी नहीं हुआ अरेस्ट। खुलेआम घूम रहे हो? हाँ, अभी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी भी धमकी आ रही है? धमकी आ रही है, वो तो धमकी आ रही हूँ खूब। आपके हस्बैंड अभी कहाँ है? वो अभी मतलब रिश्तेदार के घर में, रिश्तेदार के घर में वो अभी इलाज हो रहा है ना, इलाज हो रहा है कि यहाँ दिक्कत है, नाक में दिक्कत है, ये यहाँ पर लगी हुई है ना इस चक्कर में। अभी क्या यहाँ फैमिली के बीच डर का माहौल है काफी? हाँ, मगर धमकी दे सकते हो, मार सकते हो, जब मर्जी धमकी देते हैं हमें कि मार देंगे जान से। सर को इतनी गंदी गंदी गाली, वो बड़े बूढ़े बेचारे अस्पताल में पहुँच गए, वो डर के मारे। मतलब घर के बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा यहाँ पर? उनसे भी आपत्तिजनक बातें की जा रही है, अभद्रता की जा रही है। बाकी अभी क्या कुछ मांग है आप लोगों की, क्योंकि क्या आपके हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है इस मामले में? नहीं कर रही। अपनी बच्ची के लिए भी डर लगता होगा, काफ़ी छोटी है, उसको ये सब अभी पता नहीं होगा। अपने फादर के बारे में पूछ रही होगी वो कहाँ है? कितने दिनों से नहीं मिली अपने फादर से? वो हो गए टाइम, बहुत टाइम हो गए, मतलब 20-25 दिन हो गए। आपकी छोटी बच्ची 25 दिनों से अपने पिता से नहीं मिली अभी। डर के मारे वो अभी क्यों वो मार सकते हैं, आगे जब मर्जी वो मिलना आ जाए हमसे तो मार सकते हैं वो, कि घूमते हैं वो खुलेआम, उन पे पिस्टन चाकू रखते हैं अपने पास, धमकी देते हैं हमें वो कि मार देंगे। धमकी देते गाड़ी में फिरते हैं, जो पूरे ड्रोन लगाते हैं सब, मैं ऐसे फिरते हैं, उनको डर नहीं है कुछ भी। भैया मुझे मैं अपने बच्चों को डर है, कल को उन्होंने कुछ कर दिया ना तो जिम्मेदार जाहिद और अकबर भी होगा, ठीक है ना। मेरे ससुराल में किसी को भी कुछ कर दिया या मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे जाते हैं काम पे, वो रात को आते हैं काम पे से, बस थोड़ा दूर करते हैं काम, तो मुझे अपने बच्चों का, अपने ससुराल का, अपने भैया भतीजों का भी डर है कि वो सबको धमकी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैडम ठिए पे, हमारे ठिए पे लगते हैं, हमारे देवर का सास उसका ससुर का, तो वहाँ पे धमकी देकर जाता है तुम्हारा हाथ काट दूंगा और तुमने ठिए खोल लिए तो ठियों पर से माल फेंक देगा, पुलिस वालों को लिएगा, ऐसे धमकी बीच रोड पे गालियाँ बकेगा इतनी गंदी गंदी सबको। लेकिन बहुत शरीफ हैं, वो सुनते हैं, वो कुछ नहीं कहते बेचारे, वो डरते हैं पुलिस से भी, बहन से भी। लगातार जो है इस परिवार को धमकी आई जा रही है, ये लोग काम नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। आप खुद सोचिए, ये महिला की 2 साल की छोटी बेटी है जो लगातार अपने पिता के बारे में पूछ रही है, अपने पिता को खोज रही है, लेकिन 25 दिनों से जो है अपने पिता से नहीं मिल पाई है। तो आप यहाँ पर हालात देख सकते हैं, लोग बस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस उन लोगों की गिरफ्तारी करे, क्योंकि इस तरीके से जो इलाके में गुंडागर्दी बढ़ेगी
बढ़ेगी, इससे माहौल ख़राब होगा और लोग भी यहाँ पर डर में जीने से मजबूर हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि बस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि ये लोग यहाँ पर सुरक्षित रह पाएँ। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।